आतंकी मसूद अजहर का बड़ा कबूलनामा, भारत का खौफ याद कर फूट फूट कर रोया था आतंकी मसूद अजहर। बलवाल जेल में हमने सुरंग खोदी थी, वो सुरंग आखिरी दिन पकड़ी गई। हमें पकड़ के ले गए, सब साथियों को मारना शुरू किया। साथियों के आजाद जिस्म के इस तरह सूज गए थे जिस तरह डबल रोटियां होती हैं। लेकिन आज वही मसूद अजहर जिसके नाम से कभी लोग कांपते थे, खुद डर के साए में कांपता हुआ सुनाई दे रहा है। हम अपने खून से गलतियां धो रहे हैं। टेररिस्ट होते हैं, इसको मारना बड़ा सिंपल है यार, ये तो टट्टू होते हैं और ठोक दो खत्म। बट इसके जो मिडिल लेवल बंदे होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल स्टाफ के बीच में, अगर मिलिटेंट स्टाफ है, टेररिस्ट स्टाफ है इनके, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, दोज आर वेरी क्रिटिकल। मसूद अजहर का नाम उन शख्सियात की फहरिस्त में भी शामिल है जिनकी हवालगी का मुतालबा भारतीय हुकूमत करती रहती है। रियासती सतह पे इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को हर तरह की सपोर्ट और पैट्रनेज हासिल रही। इंट्रो में जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है आतंकी मसूद अजहर को लेकर के। लोगों का कहना था आतंकी मसूद अजहर जो है वो मारा जा चुका है, वो जिंदा नहीं है। लेकिन वो जिंदा तो छोड़िए, जिंदा की बात तो छोड़िए, इस समय वो भारत के खौफ से फूट फूट के रो रहा है, काफी ज्यादा डर में है इस समय मसूद अजहर। उसका ये ऑडियो क्लिप जो है आपने देखा होगा, मैंने इंट्रो में लगाया भी है, कैसे वो पूरी ब्रीफिंग करके बता रहा है कैसे उसको पकड़ा गया, साथ में उसके साथियों को किस तरह से मारा गया, गालों पे निशान, हाथों पैरों में डंडे, सब पड़ने के बाद जो है उसका डर भारत के लिए, भारत से वो इतना डर रहा है कि पूछने को नहीं है। और ये क्लिप जो है इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से काफी ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। मौलाना मसूद अजहर ने जेल में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जेल में सुरंग खोदने का मंसूबा बनाया। सुरंग जब खोदी गई तो मौलाना मसूद अजहर का इसरार था कि पहले वो निकलेंगे, लेकिन भारी भरकम जिस्म होने की वजह से वो इस सुरंग में फंस गए और जेल से फरार का मंसूबा नाकाम हो गया। बलवाल जेल में हमने सुरंग खोदी थी, वो सुरंग आखिरी दिन पकड़ी गई। हमें पकड़ के ले गए, सब साथियों को मारना शुरू किया। साथियों के आजाद जिस्म के इस तरह सूज गए थे जिस तरह डबल रोटियां होती हैं। लेकिन आज वही मसूद अजहर जिसके नाम से कभी लोग कांपते थे, खुद डर के साए में कांपता हुआ सुनाई दे रहा है। ठीक उसी दिन जेल अधिकारियों को भनक लग गई और मसूद अजहर अपने साथियों समेत पकड़ा गया। उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आज भी मसूद अजहर कांप उठता है। लगातार सवाल किए गए, अधिकारी ने औजारों के बारे में बार बार पूछा कि ये कहां से आए। इस घटना का डर और मानसिक सदमा आज भी हमारे साथ है। जेल में सख्ती इतनी बढ़ा दी गई कि रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। आज यही आतंकी इन यादों को सुनाते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। वायरल ऑडियो में उसने बताया कि जेल अधिकारियों का खौफ आज भी उसे सताता है। इस दौरान बाद में FIR दर्ज हैं उन लोगों के खिलाफ, ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ। मौलाना मसूद अजहर का नाम उन शख्सियात की फहरिस्त में भी शामिल है जिनकी हवालगी का मुतालबा भारतीय हुकूमत करती रहती है। रियासती सतह पे इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को हर तरह की सपोर्ट और पैट्रनेज हासिल रही। ग्लोबल आतंकी मसूद अजहर का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें उसके अंदर भारत को लेकर जो खौफ है वो साफ नजर आता है। यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है इन टेररिस्ट को, उसको देखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ। मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज़ कंधार किया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ, उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं उन लोगों के खिलाफ, ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। आया मुझे कहता है मौलाना क्यों रोते हो? मैंने कहा यार वो डंडे मार ले तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, जंजीरें मार ले तो बर्दाश्त कर लूंगा, ये माँ बहन की गाली हमारी समझ में नहीं आती। कि मिलिट्री नोड्स होते हैं, अगर आप उनको इफ दे आर रिमूव्ड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू डू स्टफ, क्योंकि वो
एक खौफ फैलता है वहां पर। बट जो पाकिस्तान में इतनी सारी बंदे ठुके थे, जस्ट टू लेट पीपल नो द रियलिटी, ये हमारे लोग नहीं है। अगर जैसे हम बोलते हैं कि हमने मारे हैं, तो दे आर नॉट आवर पीपल। वहां पर आप इनको कहीं ना कहीं आप सेट करते हो, आप उसको वहां पर लोकल चीजें ढूंढते हो जिसके साथ आप काम करते हो। और ये चीज बड़ी क्लियरली इस मूवी के अंदर, धुरंधर के अंदर दिखाई गई है। मतलब जो भी है वो कोई पैसे पूसे दे देता है उनको, वो जाके ठोक देते हैं, बट दे ऑल गेट कॉट, a lot of them get caught. It's not that easy to run out of some place. ऐसा बेवकूफ नहीं है। आई मीन अपने देश में तो उसको पता ही है क्या क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं, कई निकल जाते हैं, कई बच जाते हैं, कई पकड़े जाते हैं। सर इस टाइम पे जो रिक्रूटमेंट चल रही है पाकिस्तान के अंदर, इट इज नॉट फॉर लश्कर वो जो विमेन ब्रिगेड है वो जैश की है, लश्कर जैश की है सर। अब देखिए ये दोनों ग्रुप्स को इस टाइम पे पाकिस्तानी लोगों को हम पैट्रोनाइज कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकलेगा? एक नतीजा तो उसका निकल चुका है। ये आप देखें ना, ये जो इस वक्त टीटीपी है, टीटीपी की जो पैदाइश हुई है ये इसी किस्म के ग्रोहों में से हुई, और इसी किस्म के ग्रोहों ने फिर आज हमारी रियासत के लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो पूरी अपनी जो पॉलिसी है और जो सोचने का अंदाज है और चीजों को देखने का अंदाज है, उसकी कोई डिटेल नहीं आई कि क्या किस जुर्म में सजा हुई, क्या टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे वो। चौर साहब मुझे इतना पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 एंड 1267 आई थिंक, इनके ऊपर उनको जो है वो सजाएं दी गई। वो पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग था उसके ऊपर एक्ट करना, एंड आई डोंट हैव द डिटेल्स। और दूसरी जिस तरह जो आप बात कर रहे हैं कि किस जेल में, मुझे चौर साहब वो भी नहीं पता वो कौन सी जेल में। देखिए ये जो मौलाना मसूद अजहर साहब हैं, ये हमारी नहीं है, देखो हमको भी मारते ही है। एंड अमेरिकन, ऑल्दो अमेरिकन को पता है क्या हो रहा है, बट अमेरिकन इस टाइम पे थोड़ा सा दूर देख रहे हैं उस तरफ। सो दैट्स व्हाई अगर आप देखेंगे कि दिल्ली ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन थोड़ा टाइम लग रही है, बिकॉज इसके अंदर लेयर और लेयर वो उसको निकाल के फिर आपको एक ट्रू पिक्चर दिखानी पड़ेगी। ये जेईएम वालों को इन्होंने करा क्या है, जेईएम लश्कर तैयबा वालों को, इन लोगों को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है बांग्लादेश में। सो अंसरुल्लाह बांग्लादेश और ये जो बड़े बड़े आउटफिट्स थे, इस्मतुल्लाह इस्लाम, पता नहीं क्या क्या इनके आउटफिट थे, इनको यहां पर ये एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आप अगर इसको देखें, एक 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 सीरीज ऑफ इवेंट्स बनती है, एंड कहीं ना कहीं यू लाइक ये क्या है। इसके बाद सबसे बढ़िया चीज इसके अंदर क्या है सर, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी लुक एट, ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं इस टाइम पे, जो भी चल रहा है, लोग बोलते हैं भाई सिंदूर सिंदूर सिंदूर, दिस इज सिंदूर, यू नो। मैंने आपके चैनल में काफी चीजें काफी बारी बताया, बट एक बार और आई विल रिस्क इट। इट इज बाजवा हमारी इत्तला के मुताबिक वो सार इस्लामाबाद के आईएसआई के कमांडर का। अब लास्ट टाइम ये हुआ कि वो पाए गए थे, जो है वो कमांडर 909 काउंटर इंटेलिजेंस आजाद जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं, वहां पे, और उन्होंने उनको पहले रखा हेडक्वार्टर 88 ब्रिगेड में, और फिर बाद में उनको 102 ब्रिगेड ट्रांसफर किया। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे आतंकी मसूद अजहर, हाँ ये दोस्तों साथियों, ये वही मसूद अजहर है जिसने भारत के अंदर कई अटैक्स करवाए हैं। लश्कर तैयबा का मेन कमांडर जो है वो यही है, आतंकी मसूद अजहर। इसने काफी ज्यादा अटैक्स वगैरह भारत पे कराए हुए हैं, लेकिन जब ये पकड़ा गया, इसने गुफाएं खोदी, उसमें से ये निकलने की कोशिश की, लेकिन इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये उस गुफा से निकल नहीं पाया, तो उसी गुफा में बंद हो गया। फिर ये पकड़ा गया, फिर जो इसकी धुनाई की गई है भारत के द्वारा, भारत के फौजियों के द्वारा, उसके बाद से इसके अंदर भारत के नाम सुनते ही डर सा छा गया है। अभी भारत का नाम जैसे ही सुनता है इसकी रूह कांप जाती है। जिस तरह से इसकी धुलाई की गई थी, इसकी और इसके साथियों की, तो उसका ये वीडियो क्लिप जो है, ऑडियो क्लिप इसका काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और इसने खुद पूरा बयान दिया है कि कैसे कैसे इसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे इसके साथियों को मारा गया, इसको मारा गया और कैसे पकड़ा गया। जिसके बाद से इसके अंदर भारत का नाम से ये खौफ जो है वो डर से सहमा हुआ दिखाई दे रहा है। ये इन आतंकी टेररिस्ट जितने भी होते हैं, ये उनके लिए एक कहा जाता है कि रोल मॉडल है, लेकिन अब इनके रोल मॉडल नहीं, साफ तौर पे
फूट फूट करके रो रो करके ये वीडियो जो है क्लिप बनाई है, ऑडियो इसका वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या शिक्षा दे रहा है ये अपने आगे आने वाले जिहादियों को, ये तो आपको दिख ही गया है। लेकिन ऐसा साफ तौर पे जाहिर हो गया है कि भारत जो है वो हर एक आतंकी को चुन चुन के मार रहा है। अब सारे आतंकवादियों, जितने भी आतंकवादी हैं, उनके मन में काफी ज्यादा खौफ बैठ गया होगा।